नमस्कार दोस्तों। 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करने का ऐलान किया है किसानों ने। और जो संयुक्त मोर्चा है उसने आह्वान किया है कि 12 बजे से और 3 बजे के बीच में देश में जो हाईवेज़ हैं, राज्य राजमार्ग हैं, उन पर हम जाम लगाएंगे। 3 घंटे का सांकेतिक जाम होगा। हालांकि इसका जो नेचर है वो ज़्यादा उग्र नहीं होगा। और किसान नेताओं ने, जैसे कि मैं राकेश टिकैत का बयान सुन रहा था, उन्होंने ये कहा है कि इस दौरान हम जब जाम लगाएंगे तो जो लोग उसमें जाम में फंसेंगे उनके लिए हम खाना पीना ये सब चीज़ें भी हम इंतज़ाम करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ऐसा संभव है नहीं। लेकिन पहले इसमें कन्फ्यूजन ये था कि क्या ये जाम दिल्ली में भी लगाए जाएंगे। लेकिन इस बात को लेकर अभी तक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी ही हुई है कि यहाँ पर जाम लगेंगे या नहीं। और कुछ बयान आ रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में भी जाम लगाए जाएंगे, कुछ कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में जाम नहीं लगाए जाएंगे। यानी कि स्थिति बिल्कुल गफलत की बन रही है दोस्तों। और ऐसी ही स्थिति 26 जनवरी को हुई थी ट्रैक्टर मार्च के समय। उस समय भी लोगों में ये कन्फ्यूजन था कि ट्रैक्टर मार्च का रुख क्या होगा, ये अपने रास्ते से जाएंगे या नहीं, कहाँ तक जाएंगे, कहीं उल्लंघन तो नहीं करेंगे। और दिल्ली पुलिस ने विश्वास किया और उसी के बीच में कुछ शरारती तत्वों ने घुसकर लाल किले पर बवाल मचा दिया। अब देखिए, रिपोर्ट में खुलासा होने लगा है। इस बारे में कई रिपोर्ट्स सामने आ गई हैं। और ये जो पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था इस मामले को लेकर रिहाना के बाद, और उन्होंने एक दस्तावेज अपलोड कर दिया था, उस दस्तावेज से ही सारी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। उस दस्तावेज से कई चीज़ें ये सामने आ गई हैं कि कनाडा में बैठे हुए खालिस्तान समर्थक और दूसरे शरारती तत्व और आतंकी गतिविधियां संचालित करने वाले लोग इस किसान आंदोलन की आड़ में अपने गंदे इरादों को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि मेरे एक मित्र हैं अमेरिका में, उनसे मेरी बात हो रही थी तो मतलब काफ़ी दिन पहले उन्होंने मेरे से बताया था कि यहाँ पे किसान आंदोलन के नाम पर कनाडा में और अमेरिका में गुरुद्वारों में हर वीकेंड में पैसा इकट्ठा किया जा रहा है कि भाई वहाँ किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए हमें पैसा चाहिए, उनके आंदोलन के लिए पैसा चाहिए। और ये पैसा सारा का सारा खालिस्तानी यूज कर रहे हैं, क्योंकि खालिस्तान का जो आंदोलन है वो फिर से खड़ा करना चाहते हैं और इसके लिए प्रयासरत हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो खुलासा किया है उस खुलासे की मैं कुछ डिटेल्स आपको देना चाहूँगा। हालांकि आपने सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों के माध्यम से काफ़ी जानकारी इसमें ले ली होगी, लेकिन मैं कुछ और तरीके से इसे आपको बताना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ग्रेटा थनबर्ग ने 2 ट्वीट किए थे। पहला CNN अखबार का था, CNN की वेबसाइट का था, और जिसमें फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में किया गया था, जैसे कि रिहाना ने किया था। उसके बाद उन्होंने एक टूल किट, जिसे कहते हैं दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, जैसे PDF फाइल होती है, उसको ट्वीट किया था। और उस टूल किट में, उस दस्तावेज में किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को घेरने और भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। ग्रेटा ने देखा जब बवाल बढ़ रहा है तो उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और बाद में उन्होंने दूसरा दस्तावेज ट्वीट किया। और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने टूल किट को बनाने वाले के खिलाफ कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। लोग समझ रहे हैं कि ये थनबर्ग के खिलाफ केस हुआ है, लेकिन नहीं, जिन्होंने ये दस्तावेज बनाया है उन लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। ये बात पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। और पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग का नाम लिए बिना ये कहा है कि एक खास सोशल मीडिया अकाउंट से एक डॉक्यूमेंट टूल किट अपलोड किया गया था। यह टूल किट खालिस्तान से जुड़े एक संगठन पोएटिक जस्टिस का है। और एक पोएटिक जस्टिस में, इस टूल किट में, इस दस्तावेज में किसान आंदोलन के नाम पर डिजिटल स्ट्राइक की बात कही गई है। 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन, ट्वीट स्टॉर्म की बात कही गई है। 26 जनवरी और उसके आसपास के हिंसा का देखें तो इससे पता चलता है कि पूरे प्लान तरीके से इसी के अनुसार सब कुछ किया गया है। यानी कि ये वो डॉक्यूमेंट है जो 26 जनवरी से पहले तैयार किया गया था और इसी के आधार पर सारा प्रोग्राम किया जा रहा है। इस टूल किट का, इस दस्तावेज को पुलिस ने हासिल कर लिया है और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इसके बारे में बताऊं कि कनाडा का पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन कई साल से भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता है। इस फाउंडेशन का अध्यक्ष MO धारीवाल बताया जाता है।
यह संगठन की वेबसाइट पर भारत विरोधी कई लेख भी मौजूद हैं इस संगठन की उस पर। और दरअसल इस टूल किट के माध्यम से पोएटिक जस्टिस किसान आंदोलन को भड़काने की साजिश रच रहा है। बताया जाता है कि इस संगठन का कनाडा में राजनीतिक रसूख भी काफ़ी बड़ा है। कनाडा के कई सिख सांसद भी इस संगठन से जुड़े हुए बताए जाते हैं। इसके अलावा ग्रेटा थनबर्ग ने जो विवादित टूल किट को ट्वीट किया था उसमें किसान आंदोलन को लेकर भारत को बदनाम करने की बड़ी साजिश थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। और इसमें समय समय पर लोग भारत विरोधी एजेंडा भी चलाते रहते हैं। और कई मामलों में ये शाहीन बाग वाले मामले में, CAA NRC के मामले में भी ये बातें सामने आई हैं कि ऐसा पहले भी किया गया था। ग्रेटा ने अपने ट्वीट में भारत विरोधी एक दस्तावेज ट्वीट किया था। उसमें एजेंडा चलाने की प्लानिंग लिखी हुई थी और उसमें फोटो और वीडियो को शेयर करने के लिए कहा गया था। उसमें कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में हिस्सा लें और अपने फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करें, जिससे कि भारत के खिलाफ एक मुहिम बनाई जा सके और भारत सरकार पर दबाव बनाया जाए, और इसकी प्लानिंग भी की गई थी। इसके अलावा विदेशों में भारतीय दूतावासों पर कब और कहां प्रदर्शन करना है, इसकी प्लानिंग भी इसमें लिखी हुई है। इसके अलावा मीडिया हाउसेस, सरकारी बिल्डिंगें, अडानी अंबानी, इनके दफ्तरों के बाहर भी प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई है। और 4-5 फरवरी को ट्विटर पर हंगामा बनाने की योजना बनाई गई थी, जिसमें किसान आंदोलन से जुड़े कई हैशटैग्स बनाए गए थे, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से चले भी थे कुछ, और जिन्हें बाद में सरकार ने हटवाया था और ट्विटर से कुछ 250 के करीब ट्विटर अकाउंट्स को बंद करवाया था, जहां से खालिस्तानी समर्थक इस तरह का प्रचार कर रहे थे। यानी कि सब कुछ बहुत ही बड़ी प्लानिंग है। और बड़ी प्लानिंग इसलिए बन पाई दोस्तों क्योंकि आंदोलन 2 महीने से चल रहा है। 2 महीने से किसान दिल्ली के पास बैठे हुए हैं और खालिस्तान में बैठे हुए लोगों को ये मौका मिल गया। उन्हें पता है कि पंजाब के किसान भी इसमें बड़ी संख्या में शामिल हैं और उन्हीं में उन्होंने अपने लोग घुसा दिए। दीप सिद्धू जैसे लोग उन्हीं में से एक हैं जो पैसा लेकर कुछ भी कर सकते हैं। हकीकत बात तो यह है कि अब तक दीप सिद्धू पकड़ में क्यों नहीं आया है, दीप सिद्धू को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है, जबकि वो रोज़ सोशल मीडिया पर वीडियोस डाल रहा है, अपने मैसेज अपलोड कर रहा है, तो उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है। इस बड़ी साजिश का खुलासा होना बहुत ज़रूरी है और इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनकी जमकर कुटाई होनी चाहिए। 26 जनवरी को हुए बवाल के बाद ये सबक तो लेना पड़ेगा कि 6 फरवरी को देश में कुछ घटना बड़ी ना होने पाए। इसके लिए किसानों को भी इसकी गारंटी लेनी होगी और अपने लोगों को कंट्रोल में रखना होगा कि कहीं 26 जनवरी जैसी घटना 6 फरवरी के चक्का जाम के दौरान ना हो। बहरहाल जो कुछ भी इस टूल किट से, इस दस्तावेज से निकलकर सामने आया है वो बहुत खौफनाक है, डराने वाला है और ये भी दिखाता है कि भारत को लेकर विदेशों में किस किस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। इन साजिशों का हमें ख़त्म करना है और इन साजिशों का हिस्सा में बिल्कुल नहीं बनना है और इन साजिशों को हर हाल में नाकाम करना है। और इसके लिए किसान आंदोलन से जुड़े लोगों को भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी होगी कि 6 फरवरी को फिर ऐसी कोई घटना ना हो, वरना जो 26 जनवरी का दाग है वो अभी तक धुला नहीं है किसान आंदोलन से, और कहीं ऐसा ना हो कि 6 फरवरी को कुछ और बड़ी घटना हो जाए। इस बारे में बात करते रहेंगे। देखते रहिए आज की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।